हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग ठीक हैं? यस सर। बहुत बढ़िया। यस, गुड इवनिंग। देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड चैप्टर का नेम है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन। अगर हम लोग लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो बच्चों हम लोग ने परिमित तथा अपरिमित समांतर श्रेणी के बारे में सीखा था। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये परिमित समांतर श्रेणी होती क्या है। तो मान लो, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं परिमित समांतर श्रेणी के बारे में, तो देखो बेटा, होता क्या है परिमित समांतर श्रेणी। देखो, एक ऐसा समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, इसमें पदों की संख्या सीमित हो, है ना, मतलब फिक्स हो। तो उस प्रकार की समांतर श्रेणी को परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लो एक समांतर श्रेणी है जिसमें पद है कुछ इस तरीके से 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, है ना, इतने लिख दिए गए। बस यहाँ तक लिख करके छोड़ दिया गया। पदों की संख्या फिक्स, हम इन्हें आसानी से गिन सकते हैं कि इनकी कुल संख्या कितनी है। अगर तुम गिनना चाहो, देखो बेटा, ये रहा तुम्हारा पहला पद, ये तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा और ये सातवां। केवल 7 ही पद हैं। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बच्चों बताना, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि देखो, जो परिमित समांतर श्रेणी है ना, उसमें पदों की संख्या सीमित होती है, फिक्स होती है। तो तुम यहाँ देखो, जो पदों की संख्या है, आखिर उनको तुम आसानी से गिन पा रहे हो कि नहीं गिन पा रहे हो? कुल मिला के शायद यस 8 सर। पद, क्या कितने पद है, जरा फिर से गिन लो तो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अच्छा 7 पद है। तो आखिर ये जो 7 है वो फिक्स नंबर है ना, और यही वजह है कि इसे हम बोलेंगे परिमित समांतर श्रेणी। आया समझ में? ठीक। देखो बेटा, अब हम लोग सीखने वाले हैं अपरिमित अपरिमित समांतर श्रेणी। तो अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होता है? देखो, जब ऐसी कोई समांतर श्रेणी होती है जिसमें पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या असीमित हो, है ना, यानी बहुत सारे पद हो, इतना ज्यादा हो कि उनकी संख्या आप गिन ही ना पाओ, ठीक है, पदों की संख्या असीमित हो, तो उसको बोलते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो लिखा है 5, 10, 15, 20, 25 एंड ऐसे सो ऑन करके डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर पदों की संख्या आप गिन नहीं पाओगे, क्योंकि देखो डॉट 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 लगा हुआ है, पता नहीं कितने पद होंगे, है ना। तो पदों की संख्या यहाँ पर असीमित है, और यही वजह है कि इसे हम कहेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी। क्या दोनों बातें आपको क्लियर हैं बच्चों? यस सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है,
चलिए अब हम लोग सीखेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक है, समांतर श्रेणी का nवां पद। देखो क्या होता है समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक है, देखो बेटा, मान लो कोई समांतर श्रेणी हम लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे ए के बाद अंतर जुड़ता है तो ए प्लस डी होगा। तीसरा जो पद होगा, देखो ये ए जो है पहला पद है, ए प्लस डी दूसरा पद है, और तीसरा पद की अगर बात करें तो ए प्लस टू डी आएगा। चौथे पद की बात करें तो ए प्लस थ्री डी आएगा। पांचवें पद की बात करें तो ए प्लस फोर डी आएगा। ठीक है, छठे पद की बात करें तो ए प्लस फाइव डी आएगा, है ना, ऐसे चलते चला जाएगा इस तरीके। तो ये ए जो है वो कौन सा पद है? ऑब्वियस सी बात है, पहला पद है। यह तुम्हारा दूसरा पद है, यह तीसरा पद है, चौथा, पांचवा, और ये रहा छठा। आगे बढ़ता चला जाएगा। तो एक बात तुम कॉमन देखो, देखो जब यहाँ सिक्स है यानी छठवां पद निकाल रहे हैं तो डी के पहले पांच आ रहा है यानी एक कम। जब यहाँ पांचवा पद है तो डी के पहले देखो चार आ रहा है यानी एक कम। तो चार है तो तीन आ रहा है, तीन है तो दो आ रहा है, दो है तो एक आ रहा है, और जब एक है तो शून्य आ रहा है। एक तरीके से देखो तो गाया भी है ना डी वाला पद यानी शून्य आ रहा है। तो जो ऐसी बात है यानी कि जब हम ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं और डी के पहले एक नंबर कम आ रहा है, तो बेटा अगर हम आपसे पूछ लें कि बताओ, अगर यहाँ ए एन लिखा हुआ है तो बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए? यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए बताओ? बताओ बेटा, क्या लिखा होना चाहिए? अगर ए एन है, तुम देख सकते हो कि अगर ए सिक्स है तो आंसर आ रहा है ए प्लस फाइव डी। अगर ए फाइव है तो आंसर आ रहा है ए प्लस फोर डी। अगर ए थ्री है तो आंसर आ रहा है ए प्लस टू डी। तो उस हिसाब से ए एन है, आंसर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर इसका आंसर आएगा ए प्लस एन माइनस वन और ब्रैकेट में डी। एन माइनस वन क्यों आया? क्योंकि एक कम करना है ना, तो एन से जब एक घटाओगे एन माइनस वन ही तो आएगा, और इसी को हम एनवा पद कहते हैं। तो फॉर्मूला बन जाता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको ये लर्न होना चाहिए। बताओ सब बच्चों को बात समझ में कि नहीं आया? बच्चों बताओ आया समझ में? यस सर, आ गया। ओके ओके। अब देखो यहाँ पे जो चीजें यूज की गई हैं आखिर ये हैं क्या, है ना, थोड़ा सा इनको और समझो। ठीक है, यहाँ देखिए ए, बेटा ए क्या होता है? पहला पद सर। बहुत बढ़िया, ठीक है, प्रथम पद। एन क्या होता है? पदों की संख्या। डी क्या होता है? सार्वंतर। और
सार बनता है। और अगर बात कर लें हम ए एन के बारे में, तो बेटा ये होता है एनवा पद। ठीक है, एनवा पद। जैसे मान लो अगर कहीं पे लिखा है ना A5, तो इसका मतलब होता है पांचवा। ठीक है, इसका मतलब होता है पांचवा पद। ठीक है, फिर मान लो अगर कहीं लिखा है कि A10, तो A10 का मतलब होता है 10वां। ठीक है, 10वां पद। बताओ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है बच्चों? बहुत बढ़िया, आ रहा है। ठीक है, आप लोगों ने ये पूरा का पूरा नोट कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक? ठीक है, चलो बहुत अच्छी। सारा का सारा आपने सीख लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कुछ प्रश्नों को सीख लेंगे। देखो आपकी स्क्रीन पे प्रश्न है, पहला क्वेश्चन, ये चौथा। ठीक है, 4 क्वेश्चन। अब इन 4 क्वेश्चंस में देखो, चारों आपको सॉल्व करना है, अलग अलग क्वेश्चन है चारों। ठीक है, क्या क्या बोल रहे हैं मैं आपको समझाता जाऊंगा। अगर तुम पहले क्वेश्चन के बारे में देखो, ठीक है, अगर तुम पहले क्वेश्चन के बारे में देखो, देखो ए का मान दे रखा है 5। ठीक है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दो दिया है। क्या क्या दिया, तो ए का मान 5 दिया है, डी का मान 3 दिया है, एन यानी पदों की संख्या 5 दे रखी है, और एनवा पद, ठीक है, यानी ए एन खाली स्थान बना हुआ है। ठीक है, जब खाली स्थान ये आप देख रहे हो, इसी को निकालना है बेटा। ये जहां जहां आप खाली स्थान देख रहे हो, इसको क्या करना है, निकालना है। एक सवाल मैं आपके लिए करता हूँ, ठीक है, बस आप अच्छे से समझ। देखो हम जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि ए एन इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन तो हमें नहीं मालूम है, यही निकालना है। हाँ, ए का मान जरूर मालूम है 5, एन का भी मान 5 है, डी का मान 3 है। अब इसी को सॉल्व करना है। देखो 5 में से 1 जाता है तो 4 आता है। ठीक है, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 यानी कि 12 होता है। ठीक है, अब 12 में 5 ऐड कर लो, 17 हो जाता है। ए एन का मान 17 है। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, अच्छा एक चीज और, कुछ बच्चों के बीच में ये कंफ्यूजन रहता है कि सर अगर इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो आप कैसे पहचान पा रहे हो कि पहले गुणा करना है फिर जोड़ना है ना? कई बच्चों को इस वाली चीजों में कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो देखो उसके लिए रूल होता है, बोर्ड मास का रूल।
बोडमास रूल क्या करता है, देखो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ठीक है। तो अगर कोई नंबर ब्रैकेट में है तो उनको सबसे पहले सॉल्व कर लिया जाता है। फिर ऑफ, ऑफ का मतलब ये देखो, ओ है ना, ऑफ होता है इसका मतलब, तो ऑफ का मतलब हिंदी में का होता है, कहीं पे का है तो उस का को या फिर उस ऑफ को मल्टीप्लाई में बदल दिया जाता है। डी, डी का मतलब डिवीजन होता है, ठीक है। डी का मतलब डिवीजन यानी कि भाग, तो भाग को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। फिर एम, एम का मतलब होता है, मल्टीप्लाई। हाँ, मल्टीप्लिकेशन, भाग करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ए, ए का मतलब होता है एडिशन, यानी कि ऐड किया जाता है। और एस, एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, लास्ट में सबट्रैक्शन करते हैं। अब तुम खुद देखो, यहाँ पर है प्लस और ये है मल्टीप्लाई, तो पहले कौन सी चीज होगी बताओ, मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन, बताओ। तो बेटा तुम देख लो, क्रम देख लो ना, ब्रैकेट पहले आ रहा है, दूसरे नंबर पे ऑफ वगैरह आ रहा है, तीसरे नंबर पे डिवीजन, चौथे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन, पांचवें पे जोड़ना और छठे पे घटाना। तो ये चार पहले आ रहा है, यानी चार जो पहले यानी मल्टीप्लाई पहले आ रहा है उसको पहले करेंगे, ठीक है। तो 4 × 3 कर लेंगे पहले, तो 4×3 = 12, अब जोड़ लो, 12×5 = 17, ठीक है। यह तुम्हारा आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ओके, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, ये जो दूसरा लगाया गया है इसको तुम सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, तो ए की वैल्यू 7, फिर डी की वैल्यू -3, एन की वैल्यू 8 और एनवा पद यानी कि ए एन निकालना है। आया आंसर बेटा किसी का? बेटा किसी का आंसर आया, एनवा पद? चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। जैसे तो देखो, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया जिस तरीके से ना, कुछ वैसे ही करना है, कुछ भी नया। -14। अच्छा देख लेते हैं। देखो बेटा, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस इंटू डी। तो ए का मान है 7, एन का मान है 8 और डी का मान है -3। तो बस अब सॉल्व कर लो आप सभी लोग। देखो बच्चा, 7 है, 8 में से 1 जाता है तो 7 आता है इंटू -3।
अब ध्यान दो, देखो ये जो है ये प्लस में है, ये जो वैल्यू है वो माइनस में है। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3 तो 21। 21 में से 7 जाता है तो 14 आता है, और यहाँ पर बड़ी संख्या 21 है, उसके पहले माइनस है तो माइनस का 14, यानी कि an का मान -14 आएगा। बच्चों आया समझ में? सर 7 कैसे आया यहाँ पे? अच्छा, तो बेटा देखो 7 जो है ना, वो प्रथम पद है, और इस ए का मान दे रखा था सवाल में। सवाल में जाके देखो, देखो 7 दे रखा है, देखो यहाँ। ऐसे तो पता है, पर ये माइनस किया तब 7 कैसे आया? अच्छा अच्छा, हाँ ये देख लो बेटा, जैसे यहाँ n का मान 8 है ना, n का मान, तो 8 में से एक घटाओगे, क्योंकि n-1 होता है, 8 में से एक घटेगा तो 7 आ जाएगा। और ये जो -3 था, ये तो ऑलरेडी आपका d है, तो d की जगह पे ये रखा हुआ है, देखो d की जगह पे। अब 7 गुणे -3 हुआ तो माइनस का 21 आया, और माइनस का 21 में से 7 घटा, आखिर ये वाला, अरे देखो यही वाला 7 है ना, ये तो ये घट जाएगा 21 में से, जो ही घटा तो आंसर आ गया आपका -40। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलिए 2 क्वेश्चंस हो गए पूरी तरीके से, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन में क्या क्या आपको दे रखा है, तो प्रथम पद ए का मान दे रखा है -3। हाँ इस बार डी निकालना है ना, देखो ये खाली है, तो इस बार डी निकालना है। पदों की संख्या दे रखी है 4, एनवा पद भी दे रखा है 12, तो यहाँ पर सॉल्व करो आप, ऐसे लिख देना दिया है, या फिर इंग्लिश में लिखना चाहो तो गिवन, ठीक है, दिया है। क्या क्या दिया है, तो ए की वैल्यू -3, डी नहीं मालूम है, पदों की संख्या 4 है, एंड एनवा पद 12 है। बेटा आप लोग इसको ट्राई करोगे कि मैं बता दूं? सर वैल्यू पुट तो कर दी, आगे तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो बी की वैल्यू 5 आ रही है, ओके। देख लेते हैं।
देखो बच्चों, फार्मूला होता है अपना कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू है -3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी तो हमें नहीं मालूम है। अच्छा, ए एन मालूम है ना? हाँ, ए एन मालूम है बेटा, तो इसकी जगह पे हम लोग 12 रख सकते हैं। अब देखो, ये जो वैल्यू है वो -3 है, तो इसका साइड ही चेंज कर दो, इस साइड भेज दो। ठीक है, तो जब इस साइड भेजोगे तुम तो 12 प्लस 3 होगा, और 4 में से 1 जाता है तो क्या आता है? 3 आता है। 3D 12 और 3 मिलकर के कितना बना लेगा? 15। तो D का मान कितना आएगा? ऑब्वियस सी बात है, 15/3, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5। यस, विच इम्प्लाइज दैट D का मान। बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया? आ गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। इरेज करें। इरेज करें। क्वेश्चन नंबर 4 है ना? क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या क्या बोला जा रहा है। तो वही सेम ही क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए तो। देखो, 4 के अगर सॉल्यूशन के बारे में बात किया जाए, ए की वैल्यू है -8, फिर डी, देखो डी नहीं मालूम लोगों को, ठीक है, इसे ही फाइंड आउट करना। पदों की संख्या n का मान है 10, और इस बार nवां पद दे रखा है 0। nवां पद दे रखा है, तो वही सेम फार्मूला लगाओ। ठीक है, वही सेम फार्मूला लगाओ और d को निकालने की कोशिश करो। चलो ट्राई करो सब लोग। ठीक है, ट्राई करो, देखो कितना आ रहा है। ओके ओके, बच्चे बोल रहे हैं सर डी का जो मान है ना वो 2 आएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, डी का मान 2। ओके, देखो बच्चों, वैल्यू पुट कर लो आप, है ना, सिंपल सी बात है। तो ए एन का मान है 0, 0 रख लो। ए का मान है -18, एन का मान है 10, डी नहीं मालूम। अब देखो, ये है -18 है और ये इधर 0 है, तो 0 की तरफ आएगा ये, तो प्लस का 18 बन जाएगा। 10 में से 1 जाता है तो 9 आता है। 18 में 0 ऐड करोगे तो 18 ही रहता है। अब ये जो 9 है उस साइड जाएगा तो डिवाइड कर लेगा 18 को, 18/9 हो जाएगा। 18 को 9 से डिवाइड करने पर 2 आता है। इट मीन्स जो डी का मान है वह 2 हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? बच्चों, आया समझ में? यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और कुछ और चीजों को सीखा जाए। देखो बेटा, यहाँ पे पूछा हुआ है कि समांतर श्रेणी है एक, ठीक है, कौन सी समांतर श्रेणी है? तो ऐसे लिखना है 2, 7, 12, डॉट डॉट डॉट।
तो आपको बताना है कि इसका 10वां पद है ना, इसका 10वां पद क्या होगा। तो बेटा इसका 10वां पद बताने के लिए पहले जो दिया हुआ है वो लिख लो। तो इसका देखो फर्स्ट टर्म ए मालूम है, कितना है तो 2, ए का मान 2। डी, देखो डी साफ साफ दिया तो नहीं है लेकिन निकाला जा सकता है, कैसे, दूसरे पद में पहला पद घटा करके, 7 - 2 यानी कि 5। पदों की संख्या देखो यहाँ पे दे रखी है, 10वां पद ये लिखा हुआ है ना, n का मान 10 हो गया इसका मतलब, और 10वां पद निकालना है यानी कि A10 का मान निकालना है, 10वां पद यानी A10। ठीक है, तो हर एक चीज हम लोगों ने यहाँ देख लिया। और अब अगर A10 निकालना है तो जो फार्मूला होता है वो पुट करो, तो AN इजिकल्स टू होता है A प्लस n-1 इंटू डी। अब n की जगह पे 10 रखना पड़ेगा, तो A10 इजिकल्स टू A का मान है 2, n का मान है 10, d का मान 5, 10 में से 1 जाता है तो 9, 9 इंटू 5 कितना होता है 45। ठीक है, क्योंकि पहले इनको आप मल्टीप्लाई कर लोगे ना, तो 9 इंटू 5 कितना 45, और 45 में 2 ऐड कर लो 47। तो जो 10वां पद होगा इसका यानी A10 होगा वह 47 होगा। बच्चों आया समझ में कि नहीं आया। आया समझ में। बेटा देखो जितने बच्चों को समझ में आ गया अपना अपना नाम लिखना जल्दी, जितने भी बच्चों को समझ में आ गया तो अपना अपना नाम लिखना जल्दी से। ओके, ओके, चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। लिखा है 3, 9, 15, डॉट डॉट डॉट, और आपको बताना इसका 12वां पद है ना, 12वां पद। A12 का मान पूछा हुआ है, तो दिया क्या है देखो बेटा, A का मान है 3, D का मान कैसे निकालेंगे, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। ठीक है, पदों की संख्या 12 हो जाएगी, और A12 नहीं मालूम है, बस क्वेश्चन मार्क बना दिया गया। आप सभी लोग इसको निकालने की कोशिश करो, देखो हो पा रहा है आपसे, एक बार ट्राई करो। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, एक बार ट्राई करो। आंसर 69 आ रहा है। ओके, ठीक है,
तो देख लेते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 12 का मान निकालना है। ए का मान है 3, एन का मान है 12 और डी का मान है बेटा 6। तो 3 प्लस 12 में से 1 जाता है तो 11 इंटू 6 66 में से 3 मतलब 6 में 3 जुड़ जाएगा तो 69। ओके यस, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है क्योंकि जानते हो ये बटे वगैरह दे रखा है ना, थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है, हालांकि है नहीं उतना कठिन कुछ। पहला पद है -3, दूसरा है आपका -1/2, तीसरा पद है 2, फिर डॉट 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 ऐसे दे रखा है और बताना है इसका 11वां पद क्या होगा। A11 का मान ज्ञात करना है। कोशिश करिए आप सभी लोग, देखो हो पा रहा है, कोशिश करो एक बार, देखो हो पा रहा है क्या। बताइए बच्चों, कितना आ रहा है A11। थोड़ा अच्छा सवाल है ये, ठीक है, प्रयास करो, देखो हो पा रहा है क्या। ठीक है, ओके तो एक बच्ची बोल रही है सर यहाँ पे n क्या है बता दो। तो यार देखो बेटा, जो n है ना वो यहाँ नीचे लिखा होता है, देखो 11 है ना, 11 यानी यहाँ पर जो n का मान है वह 11 है ना, यहाँ पर n का मान 11 है। ठीक है, 71/3 मुझे लगता है ये गलत आंसर है। 71/3 शायद नहीं आना चाहिए। कोई और बताइए। अच्छा, डी का मान 71/3 आ रहा है। नहीं, तो डी का मान भी आप गलत ही बता रहे हो बेटा, डी का मान भी आप गलत बता रहे हो। चलिए ठीक है, मैं आपको है ना बताता हूँ कि आखिर इसमें कैसे सॉल्व करेंगे चीजें। देखो बच्चों, यहाँ पर जो प्रथम पद है यानी ए का मान है -3,
रही बात है डी की, तो डी के लिए क्या होता है, डी के लिए यही ना होता है कि दूसरे पद में से घटा दीजिए पहला पद, दूसरा पद है माइनस का 1/2, इसमें से घटा दो, क्या घटा दो, पहला पद, और यह पहला पद किसके बराबर है, -3 के बराबर है, ऐसे घटा दो। अब अगली लाइन से देखो, ये देखो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, माइनस और माइनस मिलके क्या बनाता है, प्लस बनाता है, तो प्लस में 3 हो जाएगा। अब LCM ले लो, तो इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, 2 3 जा 6, तो -1 + 2 3 जा 6 अपॉन में 2, 6 में से 1 चला जाएगा, 6 में से 1 अगर चला जाता है तो 5 आता है, 5/2। तो डी का मान तो आ गया सर, जो कि है 5/2, ठीक है, 5/2 ये डी का मान है। रही बात n की, तो दे रखा था 11वां पद, है ना, 11वां पद जब दे रखा है तो यानी n का मान 11 है, और 11वां पद निकालने का मतलब है A11 का मान पूछा हुआ। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है AN = A + n - 1 इंटू डी। तो A का मान आपका -3, n का मान 11, डी का मान 5/2। अब देखो 11 में से 1 जाता है तो 10 आता है, 10 × 5/2। इस 10 को इस 2 से बड़े इजीली कट किया जा सकता है, तो 2 5 जा 10। अब 5 का गुणा 5 में हो जाएगा, तो 5 बच्चे 25, 25 में से 3 चला जाएगा यानी 22, यानी A11 का मान बेटा 22 आना है, और यही आपका फाइनल आंसर। आया समझ में कि नहीं आया, अगर हाँ तो Y टाइप कर दे, नहीं आया तो M टाइप कर सकते हैं। आ गया ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना या फिर नोट कर लेना। और अब मैं एक पोल पूछता हूँ आप लोगों से, है ना, पोल में पूछता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे लगा पाते हैं। ये है आपके सामने पोल। इस पोल में क्वेश्चन ये है कि 3, 8, 13 ऐसे दे रखे हैं, आपको बताना है इसका 20वां पद क्या होगा, 20वां पद, यानी कि A20 का मान पूछा जा रहा है, ठीक है बेटा, A20 का मान पूछा जा रहा है। सॉल्व करने की कोशिश करिए सब बच्चे, बहुत अच्छा सवाल है और इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे जैसे मैंने सिखाया, अगर तुम उसको बस फॉलो करोगे तब भी तुम निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस तरीके से मैंने तुम्हें सिखाया है वैसे निकालो, ठीक है, तुम्हें निकालना क्या है, 20वां पद, है ना। पोल दे दो सर अब। ओके, चलिए मैंने पोल ऑन कर दिया। कितना का चाहिए सर? बच्चा 5 लोगों का सही है, किसी का गलत नहीं। पांचों का चाहिए सर? हाँ जी बेटा, 5 का सही है। अब देखो 6 बच्चों का सही है। ओके,
7 बच्चों का सही है, बाकी लोग भी आंसर करिए। 20वां पद निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो क्या हम पोल बंद कर दें बच्चों? ओके सर। ठीक है, चलो लास्ट के 30 सेकंड रुक जाते हैं, ठीक है। 30 सेकंड के बाद हम पोल बंद करेंगे। ठीक है, तो अब मैं पोल बंद कर देता हूँ। सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। देखो लिखा है 3,8,13, डॉट 20वां पद बताना है, ठीक है। ए का मान 3, डी का मान, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो 5 एंड पदों की संख्या है 20 एंड ए 20 का मान बताना है। तो बेटा फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान तुम्हारा हो गया 3, एन 20, डी 5, 20 में से 1 जाता है तो 19 इंटू 19 इंटू 5 95, 95 में 3 ऐड करो 98, यानी कि 820 का मान आ जाएगा 98। तो डी वाले को टिक करना था। सब बच्चों को आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। कोई डाउट हो तो पूछ लो।